दोस्तों, औरंगाबाद जिले का नवीनगर प्रखंड का श्रेया हत्याकांड मामला जो है वह तूल पकड़ते जा रहा है। लोग अब सड़कों पर उतरने लगे हैं और श्रेया को न्याय दिलाने को लेकर लगातार लोग कैंडल मार्च तक निकाल रहे हैं। देखिए, श्रेया का परिवार और औरंगाबाद पुलिस जो है वह आमने सामने है। श्रेया के परिवार का कहना है कि यह एक हत्या है, पर पुलिस यह मानने को तैयार नहीं है कि श्रेया की हत्या हुई है। पुलिस यह कह रही है कि श्रेया की मौत जो है वह पानी में डूबने से हुई है। और उसके बाद यह चर्चा का विषय बन जाता है। श्रेया का जब सब लोगों के सामने आता है, सोशल मीडिया पर जब उसकी तस्वीरें छनकर सामने आती है, तो लोगों में आक्रोश हो जाता है कि क्या दिल्ली में जिस प्रकार निर्भया हत्याकांड हुआ, क्या बिहार में भी एक निर्भया की मौत हो गई। श्रेया को लेकर बात करने के लिए मेरे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर हैं। धनवंत जी, श्रेया का फोटो आपने देखा होगा, किस तरह उसके शरीर को बर्बरतापूर्वक जो है हत्या किया गया है। हत्या ही कह सकते हैं, जिस प्रकार से उसका शरीर दिख रहा है। आपको क्या लग रहा है, क्या यह हत्या है? क्या जो पुलिस कह रही है कि श्रेया की मौत पानी में डूबने से हुई है, क्या पानी में डूबने से उसकी मौत हुई? आपको क्या लग रहा है? सारी घटनाओं को देखने के बाद, समझने के बाद तो हत्या तो 100% कन्फर्म है कि ये घटना हत्या का है। और इस हत्या के लिए थाना प्रशासन भी दोषी है, क्योंकि 11 जून को सुबह में 6:30-7 बजे श्रेया जाती है कोचिंग के लिए, और जो समय उसका लौटने का है घर का, वो लौट के नहीं आती है। तो हर माँ बाप का एक बेचैनी होता है, तो माँ की भी बेचैनी थी, क्योंकि उसके पिता बेलौर इलाज कराने के लिए गए थे। और अंततः माँ शाम में जाके थाने में इस बात की सूचना दी है, और थाना यदि अपनी बहन बेटी की तरह इस मुद्दे को लेकर एक्शन में आती तो हो सकता कि श्रेया आज जीवित होती। तो कहीं न कहीं थाना प्रशासन भी इसको हल्के में लिया, या कहीं के दबाव में उस मुद्दे को छोड़ दिया। ये जांच का विषय है, क्योंकि 11 को माने गायब होना, 14 को लाश मिलना, वो भी जहां कोचिंग है उससे 40-50 किलोमीटर दूर, क्योंकि इंदपुरी डैम में। और वहां जिस स्थिति में उसका लाश निकला है, वो दिखाता है कि उसकी मौत के बाद उसके पहचान न हो, तेजाब डाला गया है, जो क्षण के बात आई है। दूसरी बात यह कि जब वो लड़की बरामद हुई माने वहां, तो पता नहीं किस जल्दबाजी में बिना पोस्टमार्टम किए हुए पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकाल दिया गया कि लड़की ने आत्महत्या पानी में डूब के कर ली, या पानी में डूबने से लड़की का मौत हो गया। तो ये दर्शाता है कि अपने यहाँ ज़्यादातर पोस्टमार्टम बिना जांच के ही रिपोर्ट दे दिया जाता है, जबकि हर पोस्टमार्टम का नियम है कि सीसीटीवी में के अंदर किया जाए। तो वो भी जांच का विषय है। तो इस पूरी घटना में थानाध्यक्ष से लेके और थानाध्यक्ष और डीएसपी का जो गंदा बिहेव रहा है, गंदा वक्तव्य रहा है कि किसी लड़की की सच्चाई बिना जाने हुए प्रेम प्रसंग से जोड़ देना, यह दर्शाता है कि कहीं न कहीं संवेदनशीलता जो एक इंसानियत थानाध्यक्ष और डीएसपी में होना चाहिए, वो नहीं दिखा है। ये दोनों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। श्रेया के बारे में प्रशासन कह रहा है कि आपने भी कहा कि प्रेम प्रसंग से जुड़ा मामला, प्रशासन ऐसा कह रहा है कि प्रेम प्रसंग से जुड़ा मामला है। क्या लग रहा है, प्रशासन लीपापोती करना चाहता है, प्रेम प्रसंग का मामला देकर किताब बंद करना चाहता है, इस मैटर को बंद करना चाहता है? आपको क्या लग रहा है? देखिए, ये मुद्दा अब थानाध्यक्ष और डीएसपी के बस की बात नहीं है, क्योंकि विभिन्न संस्थाओं के द्वारा और लगभग हर स्तर पर एक आंदोलन का रूप ले लिया है। और इस आंदोलन में डीएसपी और थानाध्यक्ष ये चाहेंगे लिपापोती, अब संभव नहीं है। और अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा घटना की जानकारी के बाद से ही इस पूरी घटना का उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के नेतृत्व में इसकी पूरी जांच की मांग करती रही है। इस घटना की जांच उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में, नेतृत्व में हो, और ये जल्दी हो, क्योंकि कहीं न कहीं कुछ घटनाएं बिहार में पहले भी घटी है। शिल्पी हत्याकांड हो सकता है कि जैसे शिल्पी हत्याकांड में बड़े बड़े नाम, चिन्हों का नाम आता था, और रिजल्ट ज़्यादा देर करने के कारण कुछ नहीं हो पाया।
तो इस घटना में भी हो सकता है कि कोई बड़े लोग हों, बड़े शैतान लोग हों, बड़े दरिंदे लोग हों, क्योंकि पहला प्रयास उसने थाना प्रशासन पर भी दबाव बना के जो एक्शन होना चाहिए था शुरुआती, वो एक्शन नहीं दिखा। ये कहीं न कहीं इंगित करता है कि इसमें कोई बड़े दरिंदे हैं। इसलिए इस पूरी घटना का जितना जल्द हो बिहार सरकार जांच कराए, क्योंकि ये 16 वर्षीय बच्ची पर जो घटना घटा है वो किसी भी माँ पिता या किसी भी भाई के लिए बहुत ही पीड़ादायक है। और बिहार में इधर लड़कियों के साथ जो बिहेव हो रहा है, विभिन्न घटनाएं हो रही है, क्योंकि कुछ समय पहले मुजफ्फरपुर में जो घटना घटी जिसमें हमने हस्तक्षेप भी किया तो उस पर एक्शन भी हुआ है। तो श्रेया कांड एक ऐसा घटना है जो पूरे बिहार नहीं बल्कि पूरी मानवता के नाम पर ये एक कलंक है। और इस तरह के जो भी इसके दोषी निकल के आते हैं, क्योंकि कुछ गिरफ्तारियां हुई है, तो हमारा तो मानना है कि जो दोषी है उस छोड़ा भी नहीं जाए। यदि कोई निर्दोष है, यदि शंका के आधार पर से पकड़ा गया है, तो उस पर कार्रवाई भी नहीं हो, इसका भी ख्याल रखना है। और इस पूरी घटना की जब तक न्यायी जांच नहीं होगी तब तक दूध का दूध पानी का पानी निकल कर नहीं आएगा। श्रेया की मां ने आरोप लगाया है कि पोस्टमार्टम अज्ञात, पुलिस का कहना था, पुलिस का की ये सोच थी कि यह अज्ञात शव है और अज्ञात शव की तरह जो है पोस्टमार्टम जल्दी जल्दी कर दिया गया। श्रेया की मां का कहना है कि डॉक्टरों की टीम गठित होनी चाहिए थी और उसके बाद पोस्टमार्टम होना चाहिए था। तो क्या इसमें भी लीपापोती की जा रही है, लग रहा है आपको? नहीं, अब तो ये सारी चीज फिर से इनको करना होगा। विसरा के जांच से ही सारा क्लियर आ जाता है कि क्या क्या उसके साथ घटना घटा होगा। बस ये है कि ये जांच बड़े देखरेख में हो, क्योंकि ये मुद्दा अब सिर्फ औरंगाबाद और नबीनगर तक का नहीं है, ये मुद्दा पूरे देश का हो गया है। और हम तो कहेंगे कि इस मुद्दे पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा हमारे माननीय प्रधानमंत्री देते हैं। बेटी की सम्मान की बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी करते हैं। तो इस मुद्दे को एक बेटी नहीं बल्कि पूरे देश की बेटी की सम्मान और स्वाभिमान और अस्मिता से जोड़ के देश के प्रधानमंत्री को इस मुद्दे पर आके आना चाहिए, उनका भी निर्देश होना चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जितना जल्द से जल्द हो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के नेतृत्व में न्यायिक जांच की घोषणा करके इसका जल्द से जल्द इसका जांच करके लोगों के सामने देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरे समाज में इस मुद्दे को लेकर एक बड़ा आक्रोश है। यदि न्याय जल्द नहीं मिला तो हो सकता है कोई बड़ी घटना दूसरा रूप ले ले। चलिए, तो औरंगाबाद के नवीनगर प्रखंड का श्रेया हत्याकांड मामला जो है अब कहीं ना कहीं लोगों में अंदर यह उबाल है कि आखिर अब तक आरोपियों को पकड़ा क्यों नहीं गया, उसकी पहचान क्यों नहीं की गई। 11 जून को ही यह मामला होता है और आज 20 जून होने को है, पर अभी तक आरोपित पकड़ा नहीं गया है, प्रूफ नहीं हो पाया है कि श्रेया का हत्या किसने किया। तो एक बार फिर से दिल्ली के निर्भया हत्याकांड की तरह बिहार में श्रेया हत्याकांड मामला जो है वह अब तूल पकड़ते जा रहा है। और कहीं ना कहीं जो सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा देती है, उसकी ज़मीनी हकीकत आपके सामने है कि इस प्रकार एक बेटी कोचिंग के लिए निकलती है और वह गायब हो जाती है और उसका शव जो है वह सोन नदी में मिलता है और उसका शरीर जो है पूरी तरह खत्म हो चुका रहता है। उसको पहचानने में भी उसके माँ बाप भी उसको नहीं पहचान पाते हैं। और उसके बाद जो है यह मामला पूरे औरंगाबाद के साथ साथ बिहार और बिहार के साथ साथ पूरे देश में चर्चा का विषय बन जाता है। अब तमाम नेता भी औरंगाबाद पहुंचने लगे हैं, नबीनगर उनके घर पहुंचने लगे हैं और तमाम तरह के बात जो है बिहार सरकार के मंत्रियों के द्वारा भी कही जा रही है कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। पर यह देखने वाली बात होगी कि श्रेया का आरोपी जो है, श्रेया हत्याकांड का आरोपी कब तक उसकी पहचान हो पाती है और उसको क्या सजा मिलती है, यह भी देखने वाली बात है। आपको क्या लगता है श्रेया हत्याकांड मामला, क्या जो पुलिस कह रही है कि श्रेया की मौत डूबने के कारण हुई है और उसके परिवारजन कह रहे हैं कि श्रेया को क्या हत्या किया गया है, इसके बारे में आपकी क्या राय है, आप भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।